भारत दुनिया का नया पावर हाउस बनने की तैयारी कर चुका है और यह कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि जमीन पर उतर चुकी वो हकीकत है जिसे देखकर आज अमेरिका और चीन जैसे देश भी हैरान हैं कि भारत इतनी तेजी से यह सब कैसे कर रहा है। अक्सर जब हम सेमीकंडक्टर या चिप की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह तो वैज्ञानिकों और बड़े-बड़े इंजीनियरों की दुनिया है। इसमें एक आम आदमी का, एक किसान का, एक दुकानदार का या सड़क पर चलने वाले आम भारतीय का क्या लेना देना है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह क्रांति आपके घर की रसोई से लेकर आपकी जेब में पड़े मोबाइल और देश की सीमा पर तैनात टैंक तक हर चीज को बदलने वाली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आपके लिए क्या है, तो कान खोलकर सुन लीजिए कि हम यहाँ हजारों नहीं, लाखों नौकरियों और अरबों रुपए की उस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाली है। क्योंकि जब एक चिप की फैक्ट्री लगती है तो वह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, वह एक पूरा शहर बसाती है और उस शहर में हर इंसान के लिए कमाई का मौका होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर दुनिया इस छोटी सी चिप के पीछे इतनी पागल क्यों है और इसे 21वीं सदी का तेल क्यों कहा जा रहा है। याद कीजिए वो दौर जब दुनिया तेल के लिए युद्ध लड़ती थी। जिसके पास तेल था वो दुनिया का राजा था। ठीक उसी तरह आज के डिजिटल दौर में जिसके पास चिप बनाने की ताकत है, दुनिया की लगाम उसी के हाथ में है। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जिन भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, आपके घर का स्मार्ट टीवी हो, आपकी वॉशिंग मशीन हो, आपकी नई कार हो या फिर अस्पताल में रखी MRI मशीन हो, इन सब के अंदर जो दिमाग लगा है, जो इन्हें चलाता है, वो यही सेमीकंडक्टर चिप है। और तो और देश की सुरक्षा करने वाली मिसाइलें, रडार, फाइटर जेट और ड्रोन भी इसी चिप के दम पर दुश्मन को देख पाते हैं और हमला कर पाते हैं। यानी अगर आज के जमाने में किसी देश के पास चिप नहीं है तो वो देश अपाहिज है, उसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी और फौज बिना हथियार के रह जाएगी। इसीलिए जब कोरोना के समय दुनिया में चिप की कमी हुई थी और ताइवान जैसे छोटे से देश पर संकट आया था तो पूरी दुनिया घुटनों पर आ गई थी। तब भारत ने ठान लिया था कि हम अपनी सांसों के लिए, अपनी तकनीक के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी दूसरे देश की दया पर निर्भर नहीं रहेंगे। और यहीं से शुरू हुआ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो आज एक महाक्रांति का रूप ले चुका है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए और समझिए कि हम किस स्तर के पैसे और निवेश की बात कर रहे हैं। भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में देश का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बना रहा है और इसमें 91,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। जी हाँ, 91,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। इसके अलावा असम के जागी रोड में टाटा 27,000 करोड़ रुपए की लागत से एक और यूनिट लगा रहा है और गुजरात के सानंद में अमेरिका की कंपनी माइक्रोन करीब 22,500 करोड़ रुपए लगा रही है। यह पैसा इतना ज्यादा है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चल सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह पैसा जाएगा कहाँ? यह पैसा घूमकर भारत के लोगों की जेब में ही आएगा। जब हम नौकरियों की बात करते हैं तो यह इंडस्ट्री बाकी किसी भी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ मिलने वाला पैसा और इज्जत दोनों ही बहुत ज्यादा है। अगर हम व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी इंजीनियरों की बात करें तो जो युवा इलेक्ट्रॉनिक्स या चिप डिजाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह स्वर्ण युग है। एक फ्रेशर इंजीनियर को भी इस इंडस्ट्री में शुरुआत में ही 10 लाख से 18 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिल रहा है। यानी कॉलेज से निकलते ही महीने के 1 लाख रुपए हाथ में, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है 5 से 7 साल में यह सैलरी 40 लाख से 60 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, जो कि किसी भी साधारण नौकरी से कई गुना ज्यादा है। यह वो पैसा है जिससे एक मध्यम वर्गीय परिवार रातों रात अमीर बन सकता है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी खुशखबरी सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है, बल्कि उन युवाओं के लिए है जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास की है या ITI और डिप्लोमा किया है। क्योंकि एक चिप फैक्ट्री को चलाने के लिए हजारों की संख्या में स्किल्ड तकनीशियनों की जरूरत होती है और यहाँ काम करने का माहौल किसी कोयले की खदान या लोहे की फैक्ट्री जैसा नहीं होता। यहाँ क्लीन रूम होते हैं जो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से भी 1000 गुना ज्यादा साफ होते हैं, जहाँ धूल का एक कण भी नहीं जा सकता। यहाँ काम करने वाले लड़के लड़कियां सफेद रंग का बनी सूट पहनकर काम करते हैं, जो किसी अंतरिक्ष यात्री के सूट जैसा दिखता है। और इस काम के लिए जो तनख्वाह मिलती है वो होश उड़ाने वाली है। एक सामान्य फैक्ट्री में वर्कर को 12 से 15 हजार मिलते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में एक तकनीशियन की शुरुआती तनख्वाह ही 30,000 से 60,000 रुपए महीना होती है। जरा सोचिए, एक ड्राइवर,
एक सिक्योरिटी गार्ड या एक किसान का बेटा अगर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर इस फैक्ट्री में लग जाए और महीने के 50,000 रुपए घर लाए, तो उस परिवार की गरीबी की जंजीरें एक झटके में टूट जाएंगी। यह वो सामाजिक बदलाव है जो यह इंडस्ट्री लेकर आ रही है। अब बात करते हैं उस आम आदमी की जो न तो इंजीनियर है और न ही टेक्नीशियन। उसका फायदा कैसे होगा? अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यह प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। एक अनुमान के मुताबिक इस फैक्ट्री के अंदर पैदा हुई एक नौकरी बाहर समाज में 5 से 8 नई नौकरियां पैदा करती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए असम के जागी रोड में या गुजरात के धोलेरा में 20,000 कर्मचारी काम करने आते हैं। ये लोग हवा में तो रहेंगे नहीं, इन्हें रहने के लिए घर चाहिए, तो वहां रियल एस्टेट का बूम आएगा। जिन किसानों या स्थानीय लोगों के पास बंजर जमीनें पड़ी थीं, आज उनके दाम 5 गुना से 10 गुना बढ़ चुके हैं। जो लोग अपने घरों पर 1 या 2 कमरे बनवाकर किराए पर देंगे, उन्हें बैठे बिठाए हर महीने 15 से 20,000 रुपए किराया मिलेगा, क्योंकि इन कंपनियों के कर्मचारी अच्छी सैलरी पाते हैं और वे अच्छा किराया दे सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों की आमदनी का एक पक्का जरिया बन जाएगा जो पीढ़ियों तक चलेगा। इसके बाद आता है खाने पीने का बाजार। 20,000 लोग दिन में 3 बार खाना भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे और नाश्ता भी करेंगे। फैक्ट्री के अंदर की कैंटीन को चलाने के लिए टनों सब्जी, दूध, फल, चावल और आटे की जरूरत होगी। यह सब कहाँ से आएगा? यह सब आसपास के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसानों और व्यापारियों से खरीदा जाएगा। यानी किसान को उसकी फसल का सही दाम मिलेगा और उसका माल बिकने की पूरी गारंटी होगी। इसके अलावा फैक्ट्री के बाहर जो बाजार बनेगा, वहां चाय की टपरी से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक सब चलेंगे। एक समोसा बेचने वाला या चाय बेचने वाला भी अपनी बिक्री में 10 गुना की बढ़ोतरी देखेगा। शाम को जब ये हजारों कर्मचारी शिफ्ट खत्म करके निकलेंगे तो बाजार में रौनक होगी। कपड़े की दुकानें, मोबाइल की दुकानें और किराना स्टोर सब दौड़ पड़ेंगे। यह है वो समोसा और चाय इकोनॉमी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स की किताबों में नहीं लिखी होती, लेकिन जमीन पर सबसे ज्यादा असर डालती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्रांसपोर्ट का एक पूरा नया नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। इन हजारों लोगों को फैक्ट्री लाने और ले जाने के लिए सैकड़ों बसों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा की जरूरत होगी। जो स्थानीय युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, वे अपनी गाड़ी निकालकर ओला उबर या कॉन्ट्रैक्ट पर गाड़ी चलाकर महीने के 30 से 40,000 रुपए आसानी से कमा सकेंगे। इसके अलावा इन कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नए स्कूल खुलेंगे, ट्यूशन सेंटर चलेंगे, बीमार पड़ने पर नए क्लिनिक और अस्पताल खुलेंगे। यानी डॉक्टर, टीचर, नर्स, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, हर पेशे के इंसान की मांग बढ़ जाएगी और जब मांग बढ़ती है तो उनकी मजदूरी और फीस भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा शहर और आसपास के गांव आर्थिक रूप से ऊपर उठ जाएंगे। यही कारण है कि आज हर राज्य सरकार चाहती है कि चिप की फैक्ट्री उनके राज्य में लगे, क्योंकि वे जानते हैं कि यह फैक्ट्री सिर्फ चिप नहीं बनाती, यह नोट छापने की मशीन है जो पूरे इलाके की तकदीर बदल देती है। अब जरा देश के नजरिए से सोचिए, यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की बात है। आज तक हम अपनी मिसाइलों और फाइटर जेट्स के लिए जो चिप्स इस्तेमाल करते थे, वो हमें अमेरिका या ताइवान से मांगनी पड़ती थी। सोचिए अगर कल को युद्ध हो जाए और वो देश हमें चिप देने से मना कर दें या खराब चिप दे दें, तो हमारी करोड़ों की मिसाइलें कबाड़ बन जाएंगी। लेकिन जब चिप भारत में बनेगी तो उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। हम अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा तय करेंगे। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मुंह न ताकना। इसके अलावा आज हम अरबों डॉलर का कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से खरीदते हैं, जिससे हमारा रुपया कमजोर होता है और डॉलर बाहर जाता है। लेकिन जब 2029 से 30 तक भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिप निर्माता बन जाएगा, तो हम सिर्फ अपनी जरूरत ही पूरी नहीं करेंगे, बल्कि मेड इन इंडिया चिप्स अमेरिका, यूरोप और जापान को बेचेंगे। जब दुनिया भर के कंप्यूटरों और गाड़ियों में भारत की बनी चिप लगी होगी, तो दुनिया का पैसा भारत में आएगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भरेगा और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा, जिससे अंततः भारत में महंगाई कम होगी और देश अमीर बनेगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसे हम रिवर्स ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं। दशकों से भारत का सबसे होनहार दिमाग, हमारे आईआईटी और एनआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका की सिलिकॉन वैली भाग जाते थे, क्योंकि यहाँ उनके लायक काम नहीं था। लेकिन आज टाटा और माइक्रोन जैसी कंपनियां उन्हें वही काम, वही टेक्नोलॉजी और वैसी ही सैलरी भारत में दे रही हैं। अब भारत का टैलेंट भारत में रहकर भारत के लिए काम करेगा।
जो इंजीनियर कल तक इंटेल या क्वालकॉम के लिए अमेरिका में पसीना बहाते थे, अब वे भारत की अपनी चिप डिजाइन करेंगे। यह मानसिक गुलामी से आजादी की एक बहुत बड़ी छलांग है और यह सब इतनी तेजी से हो रहा है कि अगले 3 से 4 साल में आप देखेंगे कि जिस जगह पर आज धूल उड़ रही है वहां कांच जैसी चमकती हुई हाईटेक फैक्ट्रियां खड़ी होंगी जहां 24 घंटे काम चलेगा। निर्माण कार्य के दौरान भी जो अभी चल रहा है, रोजगार की एक बाढ़ आई हुई है। ये फैक्ट्रियां कोई छोटे मोटे शेड नहीं है, ये 40 से 50 फुटबॉल मैदानों के बराबर विशालकाय स्ट्रक्चर हैं। इन्हें बनाने के लिए लाखों टन सीमेंट, सरिया और स्टील लग रहा है, जिससे सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में भी जान आ गई है। और यहाँ काम करने वाले मजदूर आम दिहाड़ी मजदूर नहीं हैं। यहाँ हाईटेक वेल्डिंग, गैस पाइपलाइन फिटिंग और फ्लोरिंग का काम होता है, जिसके लिए मजदूरों को दिन के 1,500 से 3,000 रुपए तक मिल रहे हैं। यह कंस्ट्रक्शन फेज ही अगले 2 से 3 साल तक लाखों परिवारों का पेट भरेगा और जब फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद केमिकल सप्लाई करने वाले, गैस सप्लाई करने वाले और स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले सैकड़ों छोटे कारखाने उस बड़ी फैक्ट्री के आसपास खुल जाएंगे, जिसे हम इंसिलरी यूनिट्स कहते हैं। यह एक जाल की तरह फैलता है जहां हर धागा दूसरे धागे से जुड़ा होता है और हर धागा कमाई का जरिया बनता है। हमें यह भी समझना होगा कि यह मौका भारत के लिए क्यों खास है। चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, जिसे ट्रेड वॉर कहते हैं, उसकी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से डरने लगी हैं। वे चीन से निकलकर किसी सुरक्षित देश में जाना चाहती हैं और ऐसे में भारत उनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है, हमारे पास स्थिर सरकार है और हमारे पास काम करने का जज्बा है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन साफ है कि भारत को सिर्फ बैक ऑफिस बनकर नहीं रहना है, जहां हम दूसरों की फाइलें निपटाएं, बल्कि हमें फ्रंट ऑफिस बनना है, जहां हम दुनिया के लिए उत्पादन करें। यह बदलाव हमारी मानसिकता को बदल रहा है। कल तक हम सोचते थे कि हम सुई भी ढंग की नहीं बना सकते, आज हम दुनिया की सबसे जटिल तकनीक सेमीकंडक्टर बनाने जा रहे हैं। यह आत्मविश्वास ही विकसित भारत की नींव है। एक आम भारतीय के लिए इसका मतलब यह भी है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे। आज जो लैपटॉप 50,000 का आता है, जब उसकी चिप, उसकी मेमोरी और उसका मदरबोर्ड भारत में बनेगा तो उस पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स बचेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा और वो लैपटॉप शायद 30 या 35,000 में मिलेगा। इसका सीधा फायदा छात्रों को होगा, डिजिटल शिक्षा को होगा और गांव-गांव तक तकनीक की पहुंच बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिनका भविष्य पूरी तरह से चिप्स पर निर्भर है, वे सस्ती होंगी और आम आदमी की पहुंच में आएंगी। यह टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाने का काम करेगा, यानी अमीर और गरीब के बीच की डिजिटल खाई को भरेगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ सरकार या टाटा का प्रोजेक्ट नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का प्रोजेक्ट है। जब असम के एक छोटे से कस्बे जागीरोड का नाम दुनिया के नक्शे पर आता है, या जब गुजरात का धोलेरा एक ग्लोबल सिटी बनता है, तो यह हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करता है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह बताना होगा कि अब उन्हें नौकरी मांगने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया अब नौकरी देने और व्यापार करने भारत आ रही है। हमें अपने बच्चों को गणित, विज्ञान और नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि आने वाला समय स्किल्स का है, सिफारिश का नहीं। यह सेमीकंडक्टर क्रांति भारत को उस कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगी जहां आज सिर्फ अमेरिका और चीन खड़े हैं। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है अपनी तकदीर बदलने का, गरीबी को पीछे छोड़ने का और दुनिया को यह दिखाने का कि भारत अब सपेरों का देश नहीं बल्कि सुपर पावर चिप मेकर देश है। तो अगली बार जब आप मेक इन इंडिया का शेर देखें या सेमीकंडक्टर की खबर पढ़े, तो पन्ना पलटिएगा मत, बल्कि गर्व से मुस्कुराइएगा, क्योंकि उस खबर के हर शब्द में आपके बेहतर भविष्य, आपकी मोटी कमाई और आपके सुरक्षित देश की गारंटी छिपी है। भारत जाग चुका है और यह चिप उसी जागते हुए भारत की तीसरी आंख है जो पूरी दुनिया पर नजर रखेगी।